चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे भारत की नई उड़ान की। दरअसल इसरो अंतरिक्ष में नई उड़ान की तैयारी कर रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि जो समय है वो भी मुकर्रर हो चुका है, तैयारी पूरी है और मिशन को अंजाम देना बाकी है। यह मिशन इसरो के लिए इस साल का सबसे बड़ा और अहम मिशन है, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी पर इसरो और भारत के स्पेस मिशन का भविष्य भी निर्भर है। इसरो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च कर रहा है और इस मिशन में कामयाबी मिलते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो इस कामयाबी को हासिल करेगा। अंतरिक्ष में इसरो नई उड़ान भरने को तैयार है। इसरो जो कारनामा करेगा उसके बाद इसरो का नाम दुनिया के उन टॉप देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष को भी अपने इशारों पर नचा सकते हैं। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो गई है और चंद घंटों बाद ही ये मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। ये मिशन बेहद चुनौती भरा है क्योंकि दोनों स्पेस क्राफ्ट बुलेट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। यदि भारत का ये मिशन सफल होता है तो भारत इस डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ये कारनामा करने वाला अगला देश होगा। भारत के स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी बेहद जरूरी है। स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी पर ही चंद्रयान 4 की मिशन की कामयाबी टिकी है। चंद्रयान 4 मिशन में भारत चंद्रमा के मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहा है। भारत का स्पेडेक्स मिशन बेहद कॉस्ट इफेक्टिव कहा जा रहा है। दूसरे देशों ने ऐसे मिशन पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन उनके मिशन के मुकाबले भारत का ये मिशन बेहद कम कीमत में पूरा हो जाएगा। स्पेडेक्स डेमोन्स्ट्रेशन मिशन को रात 10 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की लॉन्चिंग PSLV C-60 रॉकेट से की जाएगी। इसरो इस मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगा। 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने के मिशन की कामयाब होने की ये पूरी संभावना है। इस डॉकिंग में दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने का काम इसरो पहली बार करेगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग होगी। दोनों स्पेस क्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की तकनीकी का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर टारगेट और चेजर उपग्रहों को कनेक्ट किया जाएगा। इसरो की मिशन की सफलता के बाद टारगेट और चेजर फॉर रेंडेज बस शुरू करेंगे। इस चरण में दोनों स्पेस क्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं होगा। इसके बाद इन्हें इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से गाइड करते रहेंगे। अंतरिक्ष में डिप्लॉयमेंट के बाद उपग्रहों की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये रफ्तार कमर्शियल विमान की रफ्तार से 36 गुना और बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। दोनों स्पेस क्राफ्ट जब 5 किलोमीटर दूर होंगे तो लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग करते हुए करीब आएंगे। 300 मीटर करीब आने के बाद डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। उपग्रहों के 1 मीटर करीब आने के बाद विजुअल कैमरे के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया जाएगा। डॉकिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के लिए ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये उपग्रह 2 साल तक जानकारियां पृथ्वी पर भेजते रहेंगे। दोनों स्पेडेक्स उपग्रहों का वजन 220 किलोग्राम है। स्पेडेक्स ए में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जबकि स्पेस क्राफ्ट बी में 2 पेलोड हैं। एक पेलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल और दूसरा पेलोड रेडिएशन मॉनिटर है। ये पेलोड हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, नेचुरल रिसोर्स और ऑन ऑर्बिट रेडिएशन पर्यावरण माप उपलब्ध करवाएंगे। भारत ने इस डॉकिंग मैकेनिज्म का पेटेंट भी करवा लिया है, यानी भारत की परमिशन के बिना दुनिया में कोई भी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की बारीकियां शेयर नहीं करती, इसलिए भारत ने अपना खुद का मैकेनिज्म तैयार किया है। डॉकिंग तकनीकी से ही चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी का सैंपल पृथ्वी पर लाया जाएगा। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग तकनीकी की आवश्यकता होगी। सैटेलाइट सर्विसिंग और इंटरप्लेनेटरी मिशन के अलावा इंसान को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये तकनीकी जरूरी है। इस मिशन के साथ 24 पेलोड भी भेजे जा रहे हैं। 14 पेलोड इसरो के हैं, जबकि 10 पेलोड प्राइवेट कंपनियों के हैं। अंतरिक्ष में डॉकिंग का इतिहास काफी पुराना है। अमेरिका के पास सबसे पहले डॉकिंग तकनीकी आई थी। 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन के दौरान यूएस ने पहले डॉकिंग की थी। फिर 30 अक्टूबर 1967 को रूस ने 2 स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए। इसके बाद चीन ने 2 नवंबर 2011 को स्पेस डॉकिंग की थी। भारत के स्पेडेक्स की डॉकिंग पूरी होने के बाद भारत का नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
इसके बाद भारत का स्पेस मिशन अपना स्पेस सेंटर लॉन्च करने के लिए भी तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो साल 2024 इसरो के लिए नई कामयाबियों का साल रहा। इसरो ने इस साल पुष्पक का परीक्षण किया था, जिसके बाद सुनिश्चित हो गया कि भारत भी अंतरिक्ष में डिलीवरी कर सुरक्षित लौट सकता है। वहीं इसके बाद आदित्य L1 ने भी बेहद अहम पड़ाव इस साल पार किया। एक्सपोसैट मिशन भी सफल रहा, जिससे भारत सितारों और ब्लैक होल की जानकारियां इकट्ठा कर सकता है और इसमें सफलता हासिल मिली। इस साल इसरो चीफ एस सोमनाथ को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2024 भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए यादगार साल रहा। 2024 में इसरो ने कई ऐसे मिशन लॉन्च किए जो भारत के लिए बेहद अहम साबित हुए। 2024 की शुरुआत ही भारत ने बेहद सफल मिशन के साथ की। इसरो ने अपनी उपलब्धियों में कई नए सितारे जोड़े। भारत ने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया। ये मिशन बेहद कामयाब रहा और भारत इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष के अनदेखे पहलुओं की खोज कर रहा है। भारत ने PSLV C-58 रॉकेट से एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट भेजा। एक्सपोसैट उपग्रह के जरिए एक्स किरणों का डेटा जुटाया जा रहा है। ये उपग्रह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी कर रहा है। एक्सपोसैट मिशन 5 साल तक एक्टिव रहेगा और ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले तारों की स्टडी करेगा। इस मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। एक्सपोसैट मिशन पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बॉयन रिज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली की स्टडी कर रहा है। इसके साथ ही न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा की भी ये स्टडी कर रहा है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से 500 से 700 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित है। इसरो के उपग्रह एक्सपोसैट में कई अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो साथ मिलकर जानकारियां जुटा रहे हैं और धरती पर भेज रहे हैं। इस सैटेलाइट और इसके पेलोड को UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। इसके जरिए अंतरिक्ष में दूर के सोर्स की ज्यामिति और मैकेनिज्म की जानकारी मिल रही है। एक्सपोसैट में प्राइमरी पेलोड पॉलिक्स अंतरिक्ष में 8 से 30 keV फोटॉन्स की मीडियम एक्सरे एनर्जी रेंज में पोलराइजेशन डिग्री और एंगल माप रहा है, जबकि सप्लीमेंट्री पेलोड एक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी 15 keV तक की एनर्जी रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारियां जुटा रहा है। keV एक्सरे को मापने की यूनिट है जिसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। 2024 की जनवरी में ही इसरो की दूसरी उपलब्धि भी सामने आई। इसरो उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो सूरज की जानकारियां जुटा रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया इसरो का सोलर मिशन साल 2024 में अपने गंतव्य पर पहुंचा। आदित्य L1 मिशन 6 जनवरी को निर्धारित लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंच गया। आदित्य L1 के जरिए सोलर फ्लेयर्स की स्टडी की जा रही है। इस स्टडी के जरिए सूरज पर उठने वाले तूफानों की जानकारी जुटाई जा रही है। इन तूफानों में पृथ्वी और गैलेक्सी के बाकी ग्रहों पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जा रही है। लैंग्रेज पॉइंट में एंट्री ही आदित्य L1 मिशन का सबसे कठिन फेज था, जिसे इसने सफलतापूर्वक पूरा किया। मार्च में इसरो को एक और कामयाबी मिली जब इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 22 मार्च को इसरो ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो ने स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक का सफल परीक्षण किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ये परीक्षण किया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्पक को 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर लॉन्च किया गया। इसके बाद पुष्पक ने रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग की। इसरो का पुष्पक नासा के स्पेस शटल की तरह है। भारत का मिशन 2030 तक पूरा हो जाएगा और ये विंग वाला स्पेसक्राफ्ट 10,000 किलो वजन के साथ अंतरिक्ष में जाने में सक्षम होगा। पुष्पक के जरिए सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। 23 जून को फिर इसरो ने पुष्पक का सफल परीक्षण किया। पुष्पक की लैंडिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कमर्शियल विमान की गति से ज्यादा है। टचडाउन के बाद इसकी गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाया गया। पुष्पक में ब्रेक पैराशूट लगा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम की गई और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक लगाए गए और रनवे पर व्हीकल को रोक लिया गया। इसरो की उपलब्धियों के बीच दुनिया ने भी इसरो का लोहा माना। दुनिया ने इसरो के कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस को पहचाना और इसरो को कामयाबी की बधाई दी।
14 अक्टूबर को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के लिए इसरो चीफ को अवार्ड दिया गया। इटली के मिलान में चंद्र अन्वेषण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की बढ़ती प्रमुखता के लिए डॉक्टर सोमनाथ को पुरस्कार से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो साल 2024 इसरो के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि कई ऐसे जो मिशन थे उनको कामयाबी मिली, जिसके बाद इसरो की जो धमक है पूरी दुनिया भर में इस वक्त फैल गई है। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा।